जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, लेकिन कल की डेट में जो आपको एचडब्ल्यू मैंने दिया था उसी को आज की क्लास में हमको सीखना है कि सिंपल जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो जैसे यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है 1 अप्रैल 2016, पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 25,000। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो मात्र दो ही अकाउंट बनते हैं, एक आपके कैपिटल के और दूसरे आपके कैश के, जिसमें कैश को डेबिट किया जाता है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि कैपिटल दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, तो कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और रियल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर हमारे व्यापार में कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे। और चूंकि कैपिटल की बात हो रही है तो कैपिटल दिया जा रहा है, इसलिए हम उसको गिवर बोलेंगे और उसको हम क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेट हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेट दिया है 1/4/2016, जो भी डेट होगा मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में मैंने आपको बताया था कि डेबिट वाला अमाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट वाला अमाउंट हमारा ऊपर होता है, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने रुपए से, 25,000 दिया है ना, तो डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे 25,000 रुपया। और टू स्पेस देकर के यहाँ पे टाइप करेंगे टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और इसमें बैलेंस हम क्रेडिट वाले में लिखेंगे कितना, 25,000। ये पहला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो, ठीक है ना, पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगर हम अगले ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो अगला ट्रांजेक्शन दिया है, करा कि सैलरी पेड ऑन कैश आर एस 25,000। सैलरी पेड की बात आ रही है, मतलब सैलरी दिया, सैलरी दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा तो एक्सपेंस हो रहा है ना। तो हमारे व्यापार में चूंकि एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट किया जाता है, इसलिए सैलरी पेड को हम डेबिट करेंगे। और क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और वो एक प्रकार का एसिड्स भी है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को हम कर देंगे क्रेडिट और सैलरी पेड को हम कर देंगे डेबिट। सैलरी पेड को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आता है सैलरी पेड और एक प्रकार का खर्च है हमारे बिजनेस का, और खर्चे को डेबिट किया जाता है नॉमिनल रूल के हिसाब से, इसलिए सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। बस यहाँ पे हम भर देंगे सैलरी, हाँ सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम भर देंगे कैश अकाउंट और जो बैलेंस होगा बैलेंस हम मेंशन कर देंगे। बैलेंस कितना दिया है, 25,000, ये 25,000 मेंशन कर लेंगे यहाँ से। हाँ हाँ, सैलरी भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, सैलरी पेड लिख देंगे तो भी गलती नहीं है। सैलरी पेड भी लिख सकते हैं और ओनली सैलरी भी लिख सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि डेबिट किसको कर रहे हैं और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, ये आपका मस्ट है, ठीक है ना। और लेजर का नाम भी आपका सही सही से लिखा होना चाहिए। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक आर एस 24,000। अब देखिए कैश विड्रॉ की बात हो रही है, तो विड्रॉ मतलब होता है निकालना और डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो इसमें जो है अपने बैंक से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं, तो जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा ना, और किससे आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक देने वाला हो गया, तो देने वाला हो गया तो बैंक को हम गिवर बोलेंगे और गिवर को पर्सनल रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, चूंकि एक प्रकार का एसेट्स है और कैश हमारे व्यापार में विड्रॉ करेंगे तो आएगा ना, तो कैश हमारा व्यापार में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बस यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले
यहाँ पे सबसे हम भर देंगे सबसे पहले क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से, 24,000 है ना, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 24,000। और क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को, चूंकि बैंक एक पीएल, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और बैंक देने वाला है, बैंक ही दे रहा है ना वो पैसा, तो बैंक देने वाला है तो बैंक को हम गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है, तो इसलिए हम भर देंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, और इसका अमाउंट हम इसमें मेंशन कर देंगे। अगला क्या दिया है, अब अगला क्या दिया है, कैश डिपॉजिट की बात आ रही है। देखिए जब डिपॉजिट करेंगे तो पाने वाला कौन होगा, बैंक होगा ना, लिखा भी है कैश डिपॉजिट ऑन बैंक आर एस 15,000, 15,000 रुपया कैश जमा किया गया, किस बैंक में, बैंक में जमा किया गया, सॉरी बैंक का नाम नहीं दिया गया है, बैंक में 15,000 रुपया डिपॉजिट किया जा रहा है, तो पाने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ। तो पाने वाला का अगर बोला जाए तो पाने वाला है, और एक प्रकार का वो रिसीवर है, तो रिसीवर का अकाउंट हमारा डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट होता है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बस यहाँ से कैश को हटा करके बैंक भर देंगे, यहाँ से हम बैंक भर देंगे और यहाँ पे हम कैश भर देंगे, यहाँ पे कैश भर देंगे, और अमाउंट कितना, 15,000, यहाँ पे हम भर देंगे 15,000। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 15,000। किसका किसका सही हो रहा है, पूरा पूरा ये पूरा ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है, पूरा ट्रांजेक्शन जहां तक मैंने बताया है, जहां तक मैंने बताया है पूरा ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है। ठीक है, अगला समझिए, अगला लिखा है रेंट पेड ऑन कैश आर एस 20,000, मतलब 20,000 रुपया किराया दिया गया। तो जब हम किराया देंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा, चूंकि रेंट पेड की बात हो रही है, एक प्रकार के हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट, इसलिए यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले रेंट पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, मतलब कैश ही तो पेमेंट किया जा रहा है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर यहीं पे रेंट पेड ऑन कैश के जगह पे अगर आता रेंट पेड ऑन चेक आर एस 2,000, तो क्या भरते, सॉरी 20,000, तो क्या भरते, अगर यहाँ पे जो है रेंट पेड ऑन कैश लिखा हुआ है, अगर रेंट पेड जो है कैश को हटा करके अगर हम यहाँ पे चेक भर देते, तब इस ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करते, बैंक अकाउंट होता है, मैंने बताया भी था कि जब क्वेश्चन में चेक दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट होता है, अरे चेक किसी बैंक का ही तो होगा, तो उसमें हम बैंक को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देने वाला कौन है, बैंक। अब चलिए, अगला ट्रांजेक्शन लिखा है वेजेस पैड, बस वेजेस पैड यहाँ पे रेंट पैड की जगह पे वेजेस पैड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे वेजेस पैड का मतलब मजदूरी दिया गया, कोई सामान आपने उतरवाया उसके बदले में आपने मजदूरी दिया, तो वेजेस पैड हम उसको बोल सकते हैं ना, तो भी तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो इसमें हम भर देंगे सबसे पहले WAGES, वेजेस पैड क्या रुपया, 2,000 रुपया, यहीं पे हम भर देंगे 2,000, और टू कैश, चूंकि कैशे से ही दिया जा रहा है कैश लिख देंगे यहाँ पे, सही है। अब चलिए अगला क्या दिया है, इसमें देखिए लिखा है परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश RS 25,000 ऑन क्रेडिट, कह रहा है कि मॉनिटर खरीदा गया किससे, राजेश से 25,000 रुपया उधार। तो मैंने बताया था कि जब भी ऑन क्रेडिट की बात आती है तो उसमें पार्टी का नाम मेंशन करते हैं, जैसे किससे खरीदा जा रहा है, राजेश से खरीदा जा रहा है, तो राजेश क्या हो गया, देने वाला हो गया ना, राजेश नाम है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और राजेश देने वाला हो गया, तो देने वाला तो गिवर बोलेंगे, और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए राजेश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और मॉनिटर हमारे व्यापार में आ रहा है, एक प्रकार का एसेट्स है, और रियल अकाउंट के हिसाब से हम उसको डेबिट कर देंगे, इसलिए हम इसमें भर देंगे सबसे पहले क्या, मॉनिटर अकाउंट, यहाँ पे हम भर देंगे मॉनिटर अकाउंट डेबिट, मॉनिटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 25,000 रुपए से बस, और टू राजेश अकाउंट, चूंकि राजेश से ही खरीदा जा रहा है ना, यहाँ पे हम भर देंगे राजेश अकाउंट,
बस क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको नरेशन भी मेंशन करना होता है। यहाँ पे आप लिखिएगा क्यों, क्योंकि ये उधार ही चलो मतलब उधार खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग मॉनिटर या बीइंग परचेज मॉनिटर ऑन क्रेडिट RS कितना, RS 25,000 फ्रॉम राजेश। कोई दिक्कत, इसमें हम मेंशन कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये उधार खरीदा गया। कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि परचेज प्रोजेक्टर ऑन कैश RS 20,000। अब बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज प्रोजेक्टर ऑन कैश RS 20,000। प्रोजेक्टर और कैश का, प्रोजेक्टर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो अब दोनों में आपको दिमाग ये लगाना है, जब दोनों एसेट्स है तो दोनों बनेगा किस अकाउंट के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से। अब दोनों में आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो अगर हम कैश से प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं तो प्रोजेक्टर हमारे व्यापार में आ रहा है ना, और इसके बदले में कैश जा रहा है। इसलिए बस यहाँ पे मॉनिटर को हटा करके भर देंगे प्रोजेक्टर अकाउंट को, चूंकि हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारे व्यापार में आ रहा है। प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट क्या रुपए से, प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट कितना रुपए से, 20,000 रुपए से। प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट और टू किससे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है। तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए इसमें हम भर देंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भर देंगे टू कैश अकाउंट और इसमें भी 20,000 मेंशन कर देंगे। अगला कोई ट्रांजेक्शन इसके बाद, परचेज लैपटॉप जिस तरीके से आपका मॉनिटर वाला है सेम उसी तरीके से आपका ये वाला है, बताना पड़ेगा। और पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कैश RS 25,000। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब एक प्रकार का भी एक्सपेंस आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पे हम भर देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखा है, बिल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 25,000 इसमें मेंशन कर दीजिए। और किससे पेमेंट किया जा रहा है इसका, कैश से किया जा रहा है, तो बस कैश यहाँ पे हो जाएगा, बस कैश से पेमेंट कर देंगे, कैश दिखा देंगे यहाँ पे। अरे 25,000 रुपया बिजली का भाड़ा दिया गया, बिजली का बिल जमा किया गया, ठीक। देखिए अगला लिखा है ना वहाँ, परचेज लैपटॉप फ्रॉम हाईटेक वर्ल्ड, हाईटेक कंप्यूटर RS 25,000 ऑन कंप्यूटर सॉरी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, एक लैपटॉप दिख रहा है, हाईटेक कंप्यूटर दिख रहा है, क्योंकि उधारी खाता खरीदा जा रहा है किससे, हाईटेक कंप्यूटर से। तो हाईटेक जो कंप्यूटर हो गया वो आपका देने वाला हो गया ना, और देने वाला है और वो भी उधार खरीदा जा रहा है, और हाईटेक कंप्यूटर की बात हो रही है, एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा वो, और दे रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लैपटॉप को डेबिट करेंगे। लैपटॉप को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स है और हमारे पास व्यापार में आ रहा है। तो यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पे हम भर देंगे लैपटॉप, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू हाईटेक कंप्यूटर और लिख देंगे वहां पे बिंग परचेज हो जाएगा। हाईटेक कंप्यूटर ये हमारे दुकान का नाम है, ठीक है, फर्म का नाम है। अब यहाँ पे कितना रुपया, 25,000 ही है ना, और यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बिंग परचेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ